हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड वाई। बड़ा ही फेवरेट और बहुत ही हॉट टॉपिक बन गया है ये, एटलीस्ट मेरे चैनल पर। पता नहीं, सबसे पहली रीडिंग भी मेरी वायरल शायद यही हुई थी, या सबसे पहली रीडिंग मेरी वायरल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की हुई थी, और अब उसी पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज आते हैं। लेकिन आप मेरे चैनल पर जाकर अगर पॉपुलर पर जाएं तो हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू की रीडिंग सबसे ज़्यादा वायरल हुई और सबसे ज़्यादा लोगों को पॉपअप होती है। वो भी टाइमलेस है, ये भी टाइमलेस होगी। तो लेट्स सी के हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड वाई। कौन आपसे जुड़ना चाहता है और क्यों। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, बट आई एम ओनली अवेलेबल टिल द लास्ट डे, जब शाबान का आखिरी दिन होगा। रमज़ानों में मैं प्राइवेट रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और कोशिश मेरी बिल्कुल है कि मैं प्राइवेट रीडिंग्स बिल्कुल भी ना करूँ, क्योंकि रमज़ान आपको पता है बहुत ही पैक स्केड्यूल होता है। तो मैं, मुमकिन नहीं है मेरे लिए, पॉसिबल नहीं होगा। लास्ट ईयर मैंने जो है वो डिस्काउंट ऑफ़र ओपन कर दी थी, तो मेरे लिए तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो गया था मैनेज करना, और फिर कमिटमेंट अपनी जगह होती है तो उसको फुलफ़िल करना। तो इसलिए आई डिसाइडेड कि आई विल नॉट ऑफ़र प्राइवेट रीडिंग्स इन दिस रमज़ान। तो अगर जिसको भी रीडिंग लेनी है वो रमज़ान से पहले पहले ले ले, और फिर आप ब्रेक ले लीजिएगा। ठीक है। चलिए जनाब, देखते हैं कि हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड वाई। कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है और क्यों। देखते हैं जनाब, कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है और क्यों। कौन आपसे कनेक्ट होना, आई जस्ट फेल्ट समथिंग जब मैं ये डेक शफल कर रही हूँ, कि जैसे कोई नम्ब बैठा हुआ है, कोई बिल्कुल खामोश नम्ब बैठा हुआ है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। इट लुक्स लाइक कि उसके पास है तो बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन वो बस नहीं बोल रहा। बट देखते हैं हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड वाई। सैडनेस एंड आइसोलेशन, देख लीजिए आप कैसा खामोश बैठा हुआ है। मैं आपको यूँ दिखाती हूँ। सी, अगर इसको मौका मिले तो ये इस तरीके से बाउंस बैक कर जाए। और देखते हैं कौन है भाई। अभी बोला ही था मैंने, लीड। ऑल राइट, नंबर 4, बेसिकली इट्स एन एम्परर। कौन है हीलिंग बिगिंस। नंबर 6, सही। कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। एक तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई दी थी कि जो भी है वो बिल्कुल खामोश है, तन्हा है, अकेला है, उदास है। अकेला अपने आप को डिलिबरेटली किया हुआ है। बहुत कुछ है उसके पास बताने के लिए, बहुत कुछ है उसके पास बोलने के लिए, बहुत कुछ है उसके पास एक्सप्रेस कर लें, या आप कह लीजिए रेडिएंट, एक अपनी चेंज, अपने अंदर जो ये इंसान एक तब्दीली को महसूस कर रहा है। बहुत कुछ है इसके पास, लेकिन या तो ये एक अपनी ही ज़िंदगी में एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है, बिकॉज आइसोलेशन में जो इनलाइटमेंट हुई है, इस अकेलेपन में जो इस इंसान ने सीखा है आइसोलेशन में, ये उसका एक्सप्रेशन राइट पर्सन को देने के लिए ढूंढ रहा है। एंड देन विद द लीड, इसको ये अपना वो इमेज पीछे छोड़ गया है, ये अपना वो वजूद पीछे छोड़ गया है जिसमें इसने जितनी भी चीज़ों को आज तक लीड किया, और वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हुई। बिकॉज पहले अगर इस पर्सन के पास एक लीड पोजीशन थी तो आप देखिए पहले इसके ऊपर कोई रियलाइजेशन नहीं हुई, लेकिन अब जिस लीड पोजीशन में ये पर्सन है और आगे बढ़कर आना चाह रहा है, एक तो ये कि इसका दिल मुतमईन है, प्लस ये कि ये अब
जिस तरीके से चीज़ों को टेकअप करने के लिए विलिंग है, इस वक्त इसकी पोजीशन जो है वो पर्सन की बिल्कुल स्ट्रांग है। दूसरा, इसको ये पता चल गया है कि मेरे मामलात किससे डील हो सकते हैं और किससे डील नहीं हो सकते। और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो इसके दिमाग में और इसके दिल में आई है वो ये कि अगर इसको कोई भी ठीक कर सकता है तो वो इसका अपना आप खुद है। आप देखें यहाँ पर दिल की रोशनी में ग्रीन लाइट है, यहाँ की दिल की रोशनी में ग्रीन लाइट है, और यहाँ भी जो रेज इसकी रेडिएंट हो रही हैं, स्पार्क, वो भी इसके दिल से रोशन हो रही है। तो जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, ये शायद ही अगर आम अपने सोशल सर्कल में अगर ये पर्सन किसी को बताए कि यार मेरे साथ ये चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, तो शायद इसका ना लोग मजाक उड़ाएंगे। आई वाज सो सरप्राइज टू सी कि जो हार्ट का इमेज और उसमें एक, इसको तो लोग बाकायदा एलिमिनिटी की आई भी कहते हैं और बहुत सारी चीज़ें, जो हार्ट का इमेज और उसमें जो एक आँख बनी हुई है वो यहाँ पे भी है। आई गेस मैं आपको काश इधर भी खोल के दिखाती, इधर भी बनी हुई है, और जनाब इस बंदे के दिल पे भी यही बना हुआ है। तो आप ये देख लीजिए कि इसको ये ज़रूर पता चल गया है कि किसी के आगे बैठ के रोना पिटना, किसी के आगे बैठकर दुखड़े रोना, किसी को अपनी परेशानियां पकड़ पकड़ के बताना, इससे कुछ नहीं होता। जिन चीज़ों में ठीक होना है उसको, वो ठीक होना किसी और में ना ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो। जिन चीज़ों पे दिल दुखता है उसका इल्ज़ाम दूसरों को ना दो, अपने आप को देखो और अपनी गलतियों को टटोलो। यानी आप, मैंने जो पहली ही बात कह दी थी वो तमाम बातों की तमहीद अभी तक तो यही है। इस इंसान ने सीख लिया है कि मदावा दुख का कैसे किया जाता है, हीलिंग प्रोसेस आप समझ लीजिए जिसको, वो कैसे किया जाता है, और इसको बहुत सारे वो टेक्टिक टूल्स समझ में आ गए हैं। हो सकता है आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हो इस इंसान की ज़िंदगी में इस प्रोसेस से गुजरने का, और अब ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है। इसकी ख़ुद की पोजीशन इस वक्त एक ऐसी लीड पर है कि अब ये आपको फैक्ट्स के साथ आपसे बात कर सकता है। अगर आप इसके हाथ में देखें तो इसके हाथ में लिटरली एक ऐसा फलंदा है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा मवाद है, ऐसा कंटेंट है इसके पास कि अब इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब इसको कोई डिनाई तो चले बहुत बड़ी बात होती है, कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हर कोई अब इसको मौका देगा कि ठीक है, यू शुड ऑल्सो टेक द लीड और बात करो, बोलो, ठीक है। तो ये एक ऐसा इंसान है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाएगी कि क्यों कनेक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि ये सब कुछ तो इसकी ज़िंदगी में चल रहा है। ओवरऑल एनर्जी में ये है कि अब ये भी एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान की तरह सोचने लगा है। हो सकता है जब ये पहले लीड पोजीशन पर हो तो ये सिंपैथी एम्पैथी में फ़र्क ना कर पाता हो। ये लीड पोजीशन में रह के बहुत ही प्रैक्टिकल हो, बहुत ही रैशनल हो, बहुत ही सख्त फैसले करता हो और बहुत ही हार्श बातें सोचता हो कि कुछ ऐसे चीज़ें नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं होता, सब ऐसे ही होते हैं, ये सब ड्रामेबाजी हैं। सेंटिमेंट्स को इनको ड्रामे लगते होंगे, लेकिन अब ये हर किसी के एंगल से बात समझ सकता है बिकॉज ये खुद भी इस तरह के प्रोसेस से गुजरा है। अगर तो आपने खुद इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से आइसोलेट किया था और आपने इसको दूर किया था, तो इस उदासी में इस पर्सन ने एक बहुत बड़ी अवेकनिंग अपने ऊपर की है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड्स नज़र आ रहे हैं जिससे ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है। मैं क्यों सबसे एंड में देखूंगी, लेकिन मैं पहले इसकी फर्दर एनर्जी चेक करती हूँ, फर्दर ट्रेड्स चेक करती हूँ कि कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है। Who wants to connect with you and why? Who wants to connect with you, why? मुझे why के आंसर्स बाद में दीजिएगा, बट आई डोंट माइंड अगर आप पहले भी दें, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि पहले कौन कनेक्ट करना चाहता है। Who wants to connect with you and why? Who wants to connect with you and why? Wisdom number 5, 3, 4, 5, 6 सीक्वेंस आप देखें, लाइफ ट्रैक पर आ गई है विजडम। दिस इज़ बेसिकली अ हायरोफेंट कार्ड। और समझ बूझ, कोई रिलीजियस बुक पढ़ी है, बाइबल, गीता, कुरान, और उसमें जो तर्जुमा था, तफसीर थी, कोई ऐसी किताब जो कि इनको नॉलेज दे रही है, कोई ऐसा फोरम पॉडकास्ट की फॉर्म में, या कोई ऐसा चैनल या कोई ऐसा मीडिया पेज
या कोई ऐसा सोशल पेज जहाँ पर मुस्तक़िल किसी के कवाले ज़री या कॉल आते हों जिससे इनकी ज़िंदगी बेहतर हो रही हो। बिकॉज़ एक चीज़ जो मैं देखूँ, ये जो आपसे इंसान कनेक्ट करना चाह रहा है, एक बात तो फैक्ट है कि आपको कितनी समझबूझ, कितनी अक्ल क्यों ना आ जाए, अगर आपके घर वाले आपसे खुश नहीं हैं तो आपकी इस अक्ल का, आपके इस शऊर का कोई मकसद नहीं। तो ये जो भी इंसान है, इसको एक अक्ल व फ़हम की, आप जिसे कह सकते हैं कि एक आगाही, एक आमद हुई है और ये पर्सन जान गया है कि असल ज़िंदगी का मकसद क्या है। बट लेट्स सी मोर कि हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। ये लिटरली कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि टीचर हो, स्कॉलर हो और स्पीकर हो सकता है। इसकी लीड पोजीशन है, ऑलरेडी मैं कह दूं अथॉरिटी है इसके पास। 2 कार्ड्स आए हैं। हु वांट्स टू कन न्यू बिगिनिंग। ओके, ये पर्सन अपनी ज़िंदगी का एक नया स्टेप ले रहा है, एक नया डिसीजन ले रहा है, एक नई बिगिनिंग कर रहा है, दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रहा है, दोबारा ऐसे फ़ैसले करेगा जिनसे ये उन तमाम मरहलों से गुजरेगा जो ये पहले जिन मराहिल से गुज़र चुका है। पावर, ये दोबारा से बात आई है पावर की। स्ट्रेंथ का कार्ड है बेसिकली ये। मैंने पहले भी बात कही थी, मैं अब भी ये बात कहूँ, ये पर्सन अपने लव्ड वंस के लिए आखिरी हद तक जा सकता है और इसको अब फ्लेक्सिबिलिटी और समझौता जिसे आप कहें आसानी से आ गया है कि किसके सामने शेर होना है और किसके सामने ढेर होना है। यानी जहाँ पर जंगलियों से ताल्लुक़ है वहाँ पर जंगलियों की तरह ही पछाड़ खा के बिहेव करो, और जहाँ इंसानों से और अक्लमंदों से और सेंसिबल लोगों से ताल्लुक़ है या उनसे वास्ता पड़े तो वहाँ पर सेंसिबली, वहाँ पर एक डिफरेंट होल में और डिफरेंट शक्ल में मिलो। जो इख्तियारात इसके पास हैं, हो सकता है अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया हो, फ़ैसले गलत किए हों, जिसकी वजह से जो एक अवेयरनेस वाली बात है, जो मैंने कहा था लीड वाली बात है, अपनी बिगिनिंग वाली बात है। इंसान जब इक़्तिदार में होता है, पावर में होता है, मौला अली का कौल है कि किसी के किरदार को जानना हो तो उसको इक़्तिदार देकर देखो। वो जिस तरह के फ़ैसले करेगा ना, उसके किरदार की नीयत का पता चलेगा। यही वो चीज़ है कि जब आप किसी को पावर दें, आप तब देखें कि वो उस पावर का इस्तेमाल कैसे करता है। तो ये जो भी पर्सन है, या तो इसको अथॉरिटी मिल गई है, या इसको प्रमोशन मिल गई है, या इसको कोई टारगेट अचीव किया तो लोगों ने इसको रिकग्नाइज़ किया है, और अब जो रास्तों के फ़ैसले होंगे ये आपसे पहले पहले आपको ऑब्ज़र्व करता था, पहले आपको देखता था, और अब ये बिल्कुल आपकी ही इक्वलेंट पोजीशन पर है। तो ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, अब मैं वॉइस चेक करूँगी। पहले इसी डेक से मैं वॉइस चेक करते, देखें क्लैरिटी की बात है, बिगनिंग है। ठीक है, और देखते हैं अपनी फर्म फाउंडेशन। नंबर 4 रूट, इनसिक्योरिटी। अब इस इंसान को कुछ भी नहीं है। ये इसलिए भी आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है क्योंकि अब इसको इनसिक्योरिटी नहीं है। इसने अपने आप को मुंजमद कर लिया है, सिक्योर कर लिया है और कॉन्फिडेंट कर लिया। ठीक है, लेट्स सी हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू नाउ। प्लीज टेल मी वाई, प्लीज टेल मी वाई। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा था पर्सनालिटी के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है ये। ट्रैप्ड इन फियर, अपने खौफ और ख़तरात इसने पीछे छोड़ दिए। नंबर 8। नंबर 10 डेस्टिनी, द वर्ल्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इट्स वेरी क्लियर, इस पर्सन की लाइफ चेंज हुई है। इस पर्सन को डेफिनेट लव बिगिंस, लव अबाउंड्स। देख लीजिए, ये रेडी है अब दोबारा उन चांसेस को लेने के लिए जो इसने पास्ट में गलत किए। इट्स अ लवर्स कार्ड एंड एवरीथिंग इज वन, वन 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 वन, टेट्रा वन, और वन इज़ अबाउट बिगिनिंग, वन इज़ अबाउट लीविंग फियर्स बिहाइंड, जिन चीज़ों ने इसको हमेशा हार दी। और अब ये क्यों आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? एक तो ये कि पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन मेगा हुआ है। ठीक है, चेंज हुआ है। ये पर्सन अपने पुरानी चीज़ों को इसने डेड कर दिया और अब ये नए खोल में आ रहा है, न्यू बिगिनिंग्स कर रहा है। ठीक है, जो चीज़ें इसको खौफजदा करती थी, सफोकेट करती थी, बंद कर देती थी, फियर में डाल देती थी, ये उन तमाम चीज़ों से निकला है। इसको अपनी डेस्टिनी का पता चला है कि बेसिकली मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे इन तमाम चीज़ों के लिए किससे कनेक्ट करना चाहिए, वो आप हैं। इसलिए ये पर्सन, एंड देन बिग थिंग्स हैपेंड इन लव लाइफ। इसको या तो अपने पार्टनर की वर्थ का पता चला है,
पार्टनरशिप के बारे में एक बहुत बड़ी चीज़ पता चली है, ये आपके लवर भी हो सकते हैं। एंड नाउ एवरीथिंग, ये फूल कार्ड जो यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा 0। इससे जो चीज़ें इनको अपनी अलाइनमेंट में लानी है, मोहब्बत भी अलाइनमेंट लानी है, अनकंडीशनल मोहब्बत, ये आपसे इसलिए भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं बिकॉज दे वांटेड टू गिव यू दिस बिलीव कि ओके फाइन, आई एम रेडी टू करेक्ट माई मिस्टेक्स, ये समझ लीजिए। देन इनको ये भी पता है कि अब मैं जो ऑफ़र दूँ, मुझे ऑफ़र देनी ही ऐसी चाहिए कि जिसमें कुछ सीरियसनेस हो, इसलिए भी ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। दूसरा, विद द पैशन इग्नाइटेड, कि अगर मेरे पास पर्पस नहीं होगा, मेरे पास मकसद नहीं होगा, मेरे अंदर का कोई अलाव ऐसा नहीं होगा जो मेरी ज़िंदगी को बामकसद बनाए, तो मुझे कनेक्ट नहीं करना चाहिए। और अब ऐसा लग रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये पर्सन मोटिवेटेड है, इसके पास क्लैरिटी है, सोच की क्लैरिटी है, तो बिग चेंजेस। एंड दिस इज़ योर लव पार्टनर, दिस इज़ योर पार्टनर। हार्मनी की अगर आप बात देखें तो ये लवर्स का कार्ड है, और नंबर 6 एंड ऑल वंस, ऑल बिगनिंग, ऑल होप्स। तो ये है आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड वाई, दीज आर वेरी क्लियर। ठीक है, मुझे टैरो से ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज इसी ऑरेकल डेक से तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। और 1 2 3 4 5 टाइम्स आपकी रीडिंग में 1 आया है। 1 1 1 1 1। पहले टेट्राफन थे, लेकिन फिर मैंने कैलकुलेट किया तो आपके पास एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप, एंड दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।